बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी स्वात कैंपस स्टूडियो से हम आपके लिए हाजिर हैं। आज के जितने भी हमारे बहन भाई हैं, अपने बच्चों के लिए जो सबसे मुश्किल का वक्त आता है वो जब FSC करने के बाद उनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और स्पेशली हमारे जो इलाका जो काफ़ी रिमोट एरिया में शामिल हैं, यहाँ पे उनको पेरेंट्स को ये उनको फ़िक्र होती है कि बच्चा अगर दूर जाएगा, मर्दान, पिंडी, पेशावर कहीं भी जाएगा, कराची कहीं भी हो, तो कई तरह के जो फ़िक्र जो है उनको लायक हो जाते हैं। ऐसे में अगर कुछ शख्सियात, कुछ इदारे हमारे डोर स्टेप पे आ जाए तो मेरे ख्याल में ये इससे हमारे लिए कोई बड़ी नेमत नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह के हमारे पास आज शख्सियत मौजूद हैं, हमारे मौसन हैं इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब जनाब उबैद रहमान साहब हमारे पास यहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपने एक ही कॉल पे हमारे अजाना रिक्वेस्ट पे आपने यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, एंड थैंक यू कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया कि बच्चों से आपके चैनल के थ्रू बात हो सके। थोड़ा सा बताएंगे सर, इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई, किन हालात में? ये 2000 की बात है सर, और इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी उस वक्त तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस वक्त इक़रा यूनिवर्सिटी थी सर। तो टेररिज्म के भी बहुत ज़्यादा पेशावर में चल रही थी, थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थे सर। लेकिन मैं खुद बिलोंग करता हूँ नौशहरा को जी, तो इस इलाके का ही बंदा हूँ, तो मैंने सोचा कि इस्लामाबाद कराची में हम खोलते हैं तो क्यों ना अपने बच्चों के लिए यहाँ पे कैंपस खोला जाए सर। तो उस वक्त बहुत लोगों ने डिस्करेज किया और किसी ने बोला कि आप पेशावर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप जाएं बाहर मुल्क में करें, कराची में करें, इस्लामाबाद में करें। लेकिन वो अंदर एक वो पठान बंदा था, सही है। तो हमने कहा कि नहीं यार, अपने इलाके के लिए पहले काम करें। सही, तो उसको हमने एज इक़रा यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला। सही है सर। और इक़रा यूनिवर्सिटी का कैंपस कराची में मेन यूनिवर्सिटी थी, उसका हमने कैंपस पेशावर में खोला। पहले ये इक़रा यूनिवर्सिटी थी? पहले ये इक़रा यूनिवर्सिटी थी, उसकी सर। ब्रांच थी पेशावर में सर। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गई, अल्लाह ताला का बहुत करम था कि स्टूडेंट्स ने एतमाद किया, वहाँ के पेशावर के लोगों ने एतमाद किया, यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ बढ़ती गई सर। फिर 18वीं तरमीम आई। 18वीं तरमीम में जो हायर एजुकेशन का शोबा था वो सूबों के हवाले हो गया सर। जब सूबों के पास आया तो वहाँ पे आपको अपना चार्टर लेना पड़ा। तो चूँकि एक के नाम से दो यूनिवर्सिटियाँ होती नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारे इक़रा के नाम में थी सर, तो हमने उसके साथ नेशनल का नाम लगा दिया ताकि जो इक़रा में तो स्पेसिफाई, हाँ वो किया, तो वो इक़रा नेशनल के नाम से फिर हमने 2010 में इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से अपना चार्टर KPK से लिया। तो एक किस्म की एक नई यूनिवर्सिटी वजूद में आई। सही है सर। और माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी अपने डिसीजंस कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। सही है सर। और लोगों को मौके दे रही हैं सर। तो इस तरह इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुँची जो आज हम बात कर रहे हैं। सही सही, माशाल्लाह आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। तो फिर वजूहात क्या हुई? माशाल्लाह आप शहर में आप काफ़ी कंफर्टेबल थे, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, स्वात कैंपस का आपको ख्याल कैसे आया? स्वात के कुछ इश्यूज स्वात के बच्चों के थे सर। देखें, स्वात भी एक यहाँ भी एक वॉर ऑन टेरर हुई, जी जी, लोगों के कारोबार ख़राब हुए, जी जी जी, बच्चों की तालीम काफ़ी इफेक्ट हुई। सर। हमने पेशावर में देखा कि पेशावर में स्वात से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहा था हमारे पास इक़रा में पढ़ने के लिए सर। अब उस बच्चे के 2-3 इश्यूज थे। एक तो वो फीसें दे रहा था, साथ में वो अपने हॉस्टल में रह रहा था, पेरेंट्स से भी दूर था, उसको वो जो फीस थी 70-80 हज़ार अगर लगती थी तो उसका 1.5 लाख रुपए लग रहा था, दुगनी तिगनी उसको पे करना पड़ रहा था। तो हमने कहा कि इससे अच्छा कि अगर 1000 बच्चा वहाँ पे आए, हम उनके लिए हम 10 बंदे क्यों ना चले जाएं वहाँ पे यूनिवर्सिटी खोल लें ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो। तो ये एक बीच में वो था, मेन फैक्टर था कि हम लेकर जाएं यूनिवर्सिटी को उनके डोर स्टेप पे। सही। और वही हुआ कि अभी माशाल्लाह 2019 में फिर हमने स्टेप लिया, फिर कोविड आया, थोड़े से हालात ज़रा स्लो हुए। सही। बट ये है कि माशाल्लाह आपका कैंपस आपके सामने है सर, एंड इट्स डूइंग वेल, और बच्चों को उनके डोर स्टेप पे। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फीमेल एजुकेशन का। सर। अब हमारी सोसाइटी पठानों की इस तरह है कि हम अपनी बच्चियों को घरों से दूर नहीं भिजवाते, लेकिन पढ़ाना भी चाह रहे हैं। जी जी जी। तो जब पढ़ाना चाह रहे हैं और दूर नहीं भिजवाना चाह रहे तो उनके पास ऑप्शंस नहीं रहे जी। तो उन ऑप्शंस में इक़रा को हम यहाँ लेकर आए ताकि उन बच्चियों को भी कोई खातिर ख्वाह ऑप्शन मिल सके। ऑप्शन को थोड़ा सा आपके हॉबीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके हॉबीज़, अब टाइम तो बहुत कम मिलता होगा, लेकिन ये कि कैसे आप टाइम गुजारते हैं जब आप फारिग होते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है।
ہابیز اگر دیکھا جائیں تو میں اسپورٹس ابھی بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ، اور ایک اچھے لیول پہ کیے، اسکواش کھیلتا تھا، ٹینس ابھی بھی ریگولر کھیلتا ہوں، گولف ہو جاتی ہے، لیکن اتنا ٹائم اب ہابیز کے لیے نہیں بچا، بس اب کام کرتے ہیں زیادہ۔ صحیح سر، آپ نے ماشاء اللہ دنیا دیکھی ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا میں تو ماشاء اللہ آپ کی ایجوکیشن پورے ملک میں آپ کا، اب ماشاء اللہ آپ سوات میں بھی آپ کے انٹریکشن پچھلے کئی سال سے ہیں، اس علاقے کو، اس علاقے کے لوگوں کو آپ نے سر کیسا پایا، ان کے ساتھ کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ میں نے سوات کے لوگوں کو بڑا ہی نفیس پایا، ڈوسائل، ہیلپ فل، مہمان نواز، امن پسند۔ اس سے بولا کہ جی پاکستان کے سارے ڈسٹرکٹس میں سے سوات از دا موسٹ پیسفل ڈسٹرکٹ آف انٹائر پاکستان۔ 124 ڈسٹرکٹس میں سے سب سے کم کرائم ریٹ سوات میں ہے، چھوٹا اعزاز نہیں ہے میرے خیال میں، تو یہ ہمارے لیے بھی سرپرائزنگ تھا، کیونکہ ان دنوں میں سوات کے بچوں کو میں نے جو یہاں پہ ہیں ٹیلنٹڈ بڑے ہیں، اسپورٹس سے میں نے دیکھا کہ زمانے میں یہاں پہ فٹ بال کا بڑا پسند کیا جاتا تھا سوات کو، اور خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں، نارملائز ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کے کوئی میسج ہو، کس طرح ہمارے آگے کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں ادارے کے لیے، ان لوگوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ لانگ ٹرم پلانس میں وی آر آلریڈی نیگوشیٹنگ کہ ہم یہاں پہ زمین خریدیں، اپنی بلڈنگ بنائیں، اپنے ہاسپٹل بنائیں، لانگ ٹرم میں میڈیکل کالج کا پلان ہے یہیں پہ۔ تو یونیورسٹیاں ایک دن میں نہیں بنتی ہیں، ٹیکس ٹائم، لیکن ایز لانگ ایز ٹیم اچھی ہو، اسٹیٹ فاسٹ ہو، اپنے دیانتداری سے کام کریں، اور بچوں کو جس مقصد کے لیے یونیورسٹی کھولی گئی ہے وہ مقصد بچوں کا پورا ہو۔ صحیح سر، آپ کی ہمارے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور آپ کی طرف سے جو نیک خیالات ہیں، نیک تو میرے خیال میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، آپ کے جو ماشاء اللہ اس علاقے کے لیے آپ کو جو ڈریمز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، ہماری ٹیم کو، سب کو اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بار بار آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ آپ دلی طور پہ، مطلب کہ انفارمل اگر میں چاہوں تو خاتون حضرات، چانسلر صاحب کا ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، یہ ہم نے کسی بھی ادارے کے لیے ایسے باسز جو کہ اپنے آپ کو باس فیملی ممبر سمجھتے ہیں، ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں، تو ان سے بار بار سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے آپ کے ایکسپیرینس ہے، کہ نالج سے زیادہ سے زیادہ سیکھیں، آپ کو دوبارہ بھی زیادہ زحمت دیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ وہ مایوس نہیں کریں گے۔ خاتون حضرات، یہ انٹرویو ہمارا ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، سر کے پاس چونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں مختصر چھوٹے موٹے کویشچن میں نے سے پوچھے، دعا میں یاد رکھیے گا،